Hey guys, this is Sunil Krishna and I am your educator for your banking preparation. In the banking examination, I have qualified a lot of examinations and in which I will tell you how to tackle those problems that we are facing. And so many students are also facing all those problems. तो बैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जंबल की, और इसको समझने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं सुनील कृष्णा आप लोगों को, आपका एजुकेटर, आपके यहाँ पर घर बैठे मोबाइल के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही लेमैन स्टाइल में सरल तरीके से सिखाऊंगा। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है बैंकिंग में कि वो बैंकिंग जल्दी से एग्जाम निकालकर सेलेक्ट होकर जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश वीक होती है और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की वजह से डरते हैं, उनके अंदर फोबिया भी होता है। तो उस फोबिया को ख़त्म करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, लेमैन तरीके से मैं आपको अनअकैडमी पर अपने चैनल के माध्यम से, अपने कोर्स के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से आपको विजुअल ऑडियो इफेक्ट क्रिएट करके चीज़ों समझाऊंगा और आप आसानी से एग्जाम निकालकर जॉब पाने में सफल हो जाएंगे। आईबीपीएस के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई और आरबीआई के लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। मतलब अगर हम बड़ी चीज़ों का सपना देखें तो उसको पाना आसान हो जाएगा छोटी चीज़ों को। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ मेरा सपोर्ट लेना होगा और कुछ सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो आइए चलिए हम 2 मिनट का डिस्कशन करें कि आखिर हमें करना क्या है। तो अगर कोई भी बैंकिंग एग्जाम आप निकालना चाहते हैं तो उसके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हमने तो हमें पता चला कि ग्रामर का पोर्शन कम आता है, लेकिन 40% आता है, 40% ग्रामर आ रहा है। वोकैबुलरी, वर्ड पावर जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको रटना है, ये आपको मगअप करना है, ठीक है, ये आपको क्रैम करना है। यू विल हैव टू बी द क्रैमर इन दिस केस। लेकिन टेक्निकली नेमोनिक्स के माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग लगाकर किसी शब्द को कैसे याद रखें, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। तो मतलब पहला अटैक मेरा होगा ग्रामर पर, जो कि पूरे के पूरे सेक्शन को कवर अप करेगा। इसका सिलेबस अभी आगे मैं डिस्कशन करने जा रहा। वर्ड पावर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही ज़्यादा जो है लगाव होता है, एक दूसरे से को रिलेवेंट होते हैं। याद रखिएगा, वर्ड पावर अगर आपकी अच्छी है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कॉम्प्रिहेंडिंग पावर, आपकी समझ, आपकी पकड़। आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अधिकारी बनेंगे बैंक के तो ढेर सारे लेटर्स और मेल्स और नोटिस एप्लीकेशंस आएगी आपके पास इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरे विश्व से जुड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में भी आती हैं, और इंग्लिश स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जॉब में वो प्रैक्टिकली हमें प्रोबेशन पीरियड में देखना पड़ता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब स्ट्रांग होगा? जब अच्छी वर्ड मीनिंग हो, जब शब्द अच्छे से पता है, द हिंदू के वोकैबुलरी या फिर एडिटोरियल्स के वोकैबुलरी, समाज में रेगुलर रूटीन में यूज़ होने वाले वोकैबुलरी आपको पता है, तब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया तो जंबल और रीअरेंज सेंटेंसेस भी उस पर अच्छी पकड़ बना ले। मतलब हमें 3 चीज़ों पर स्ट्राइक करना है, ग्रामर पर, रूल रेगुलेशंस पर, वोकैबुलरी पर, लर्निंग पावर पर। तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत डालनी है 4-6 महीने, और आसानी से हमारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं बैंकिंग के, कोई एक तो निकाल दूंगा मैं, ठीक है, बस साथ दीजिए। अब देखेंगे कि बैंकिंग का सिलेबस आखिर क्या है। पेपर जब हमने एनालिसिस किया पिछले साल का और मॉक टेस्ट का, तो हमने देखा कि फिलर के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और 4 गैप्स में पूछेगा कि क्या भरें 5 गैप्स में। क्लोज टेस्ट या स्टोरी कंप्लीशन में एक कहानी जैसी स्ट्रक्चर चलती आएगी और बीच बीच में हल्के हल्के गैप्स रहेंगे, पूछेगा कि इसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया है, बताइए प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्या है। 2 सही लगता है, लेकिन दोनों में डिस्टिंग्विश करके सही बताना ये हुनर होगा, वही मेरी क्लास में आप सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रीअरेंज द सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन कंक्लूजन वाला सेंटेंस है, किस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि वो इनिशियल सेंटेंस है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए हमें वोकैबुलरी और रोज एक नॉवेल मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और वो नॉवेल पढ़ेंगे रोज। नॉवेल पढ़ने से एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, इंग्लिश पढ़ने की आदत पड़ेगी। स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन ग्रामर पर बेस्ड होता है, इंप्रूव द सेंटेंसेस ग्रामर पर बेस्ड होता है, ठीक है। वर्ड पावर में मैंने बताया क्या क्या चीजें आती हैं, आपको रटना पड़ेगा, रटना भी नहीं टेक्निकली याद करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूं, सारी चीजें मैं कर रहा हूं। मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया कि ये बैंकिंग का सिलेबस। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे क्लासिफाइड है। ग्रामर में सब लोग जानते हो कि
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम देखते हैं कि टेंस में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स का पोर्शन कवर अप करूंगा। ठीक है, हमने देखा नरेशन और पैसिव वॉइस एक बड़ा सेक्शन है जो कि बैंकिंग में आता है, लेकिन टेक्निकली एरर के रूप में आता है। फाइंडिंग आउट द एरर या इंप्रूव द सेंटेंसेस या ऐसे करके कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन कभी कभी पूछता भी है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है कि कुछ लेक्चर्स लेने हैं। अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल्स की बात करें तो ए एंड द बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर का क्वेश्चन नाउन से एफिलेटेड होकर आता है। मैंने कहा क्वेश्चन टैग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस और सुपरफ्लुअस भी 1 नंबर के क्वेश्चन। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनवांटेड हो, तो अनवांटेड से संबंधित सारे चैप्टर्स को कवर अप किया जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ें मिलाकर नहीं, कम से कम 40% क्लासेस 40% सेक्शंस जो है कवर अप होता है, तो मेरा जो टारगेट होगा 2 मंथ में आप लोगों को मैं 100 लेक्चर्स दूंगा, जिसमें से मेरे 50 लेक्चर्स बेस्ड होंगे ग्रामर पर, ये वाले पोर्शन पर, और वोकैबुलरी पर, और बाकी के जो बचे 50% हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जंबल को लेकर मैं चलूंगा और इसकी आदत बनाऊंगा। जो बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है वो मेरी क्लास में रोज सामने आए विजुअल ऑडियो इफेक्ट के माध्यम से। इस स्क्रीन पर आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जंबल, एंड आई विल टेल यू द टेक्निक, the common style, in a very layman style, so that you can solve all those questions in a very easy manner, and it will not take time. I will teach you how to manage your time schedule. Time management बहुत ज़रूरी है। पैसेज पढ़कर उसको समझना और ट्रिकली स्मार्टली आंसर करना बिना लेबर के, वो बहुत ज़रूरी है। करेक्ट और एक्यूरेसी क्विकनेस के साथ करना वो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको एग्जाम जैसी ही फीलिंग आएगी अगर आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में बैठोगे। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन है, वॉइस का ऑप्शन है, और आप चाहो तो पोल पर भी अपने आंसर्स दोगे, और लास्ट में मैं आपको ऑन द स्पॉट तुरंत रिजल्ट दिखाऊंगा कि कौन बच्चे ने कितना टॉप किया। 100 लेक्चर्स में मैंने इसको बांटा है। 50% के लेक्चर्स मेरे ग्रामर और वोकैबुलरी पे होंगे, बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जंबल का सेक्शन 50% कवर अप करूंगा। अब कितने टाइम ये लगता है तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर भी, और मैं जिस तरह से लेकर चलूंगा मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से चलो तो इट विल बी वेरी इजी टू क्वालिफाई। एक बारी 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज बैच लाएंगे, उसमें देखेंगे कि आपने कोर्स कंप्लीट करके एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, कितने मार्क्स पाए, फिर मैं आपको उसमें रणभूमि में भेज दूंगा कि चले जाओ। ठीक है, अब युद्ध करो, अब तैयार हो। ठीक है, तो सभी कमर कस लें, मैं आ रहा हूं और आप लोगों की क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।